श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये नाम संकीर्तन ही संसारी पुरुषों के शत शत फलों का साधन, मुमुक्षु पुरुषों के मोक्ष का साधन, ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल, योगी जनों का चरम योग नाम संकीर्तन ही है। जो लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का पूजन इत्यादि करते हैं, महापुरुषों की दृष्टि में वो लोग अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ। बुद्धिमान लोग तो केवल निष्काम भाव से भगवान का नाम जप करते हैं। अच्छा, एक बात है, इसका मतलब सब निष्काम जो भाव रखेंगे वही बुद्धिमान है। महाराज क्या करें, संसार में कभी कभार मन डोल जाता है, परमात्मा के आगे कामना रखनी पड़ती है। उसके लिए भी महापुरुषों ने थोड़ा सा रास्ता दिया कि भले ही तुम सकाम उपासना करो, इच्छा रख करके चलो भगवान के साथ, लेकिन निरंतर अगर सत्संग का सेवन करते रहोगे तो एक दिन निष्काम भाव भी अपने आप आ जाएगा और प्रभु को जो सबसे प्यारी है प्रेमा लक्षणा भक्ति, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। निरंतर सत्संग के सेवन से, निरंतर सत्संग के क्योंकि सकाम मन को निष्कामता की ओर और प्रेम लक्षणा भक्ति शब्द मैंने प्रयोग किया है, ये नवदा भक्ति के बाद आती है। 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त करने के बाद 10वीं प्रेमा लक्षणा भक्ति, प्रभु को प्रेम करना। बस तुम्हें देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। कैसे? प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे, बस यही सकामता है भक्ति में, उद्देश्य यही रहे, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं, ऐसे प्रभु मैं तुझे। तू जो बन जाए, तू जो बन जाए कमल पुष्प, तो पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज। अभिलाषा, इच्छा केवल ठाकुर से मिलने की। संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंदगिरी जी का वो एक शब्द में बहुत उपयुक्त लगता है मुझे। उनका भाव शायद यही होगा कि स्वयं ठाकुर हमारी गर्दन भी पकड़ के पूछे ना, कहे ना बोल क्या चाहिए, हमको धनुष लेकर के डरा के क्या बोलता है कि नहीं, चक्कर लेकर के भी, आंखें लाल करके भी कहें बोल, तो भी हमारी मांग यही होनी चाहिए, बस प्रभु तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना चाहिए। मिलन के काज रही, मिलन के काज। मीरा ने भी एक पद
लिखा, मिलन के काज सखीरी मेरी नैना बान पड़ी। आंखों में रड़क रहती है जब तक प्रीतम प्यारे का दीदार नहीं हो जाता। खारिश होती रही आंखों में जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं हो जाता। जलन होती रहे शरीर में, खुजली सी होती रहे जब तक प्राण प्यारे के चरण छूने का अवसर ना हो। मुख कंठ सुखता रहे जब तक उसकी कोई रस भरी अनुभूति का एहसास ना हो। प्यास बनी रहे, तड़प बनी रहे, हमेशा अधूरापन, अपने आप को खाली खाली महसूस करे जीव। सब कुछ है पर वो क्यों नहीं, सब कुछ है पर वो क्यों नहीं, सब कुछ है पर वो क्यों नहीं। क्या मजा इस अद्भुत पीर में है। तो निरंतर सत्संग करने से प्रेमालक्षणा भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। और उस सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, भाव मिलता है, प्रेम मिलता है। और जब प्रेम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी। ये बहुत जरूरी कदम है। किसी को हम अपना समझ लेते हैं और किसी को बेकार। क्यों? उसमें ज्यादा मिट्टी लगी है, उसमें कम लगी है क्या? उसमें परमात्मा चलो अध्यात्म मंच पे आओ, सब लोग धार्मिक वृत्ति के बैठे हो, अध्यात्म स्तर पर बैठे हो, तो क्या जिसको हम अपना समझते हैं उसमें तुमको अपना ठाकुर ज्यादा दिखता है, और जिसको बेगाना समझ बैठे उसके अंदर ठाकुर कम है क्या? राग द्वेष रूप के दो कुत्ते जब तक मन के अंदर पड़े हैं, विचारों से सुगंध आती रहेगी, तुम मीठा बोल ही नहीं सकते, तुम बढ़िया सोच ही नहीं सकते जब तक राग द्वेष के कुत्ते अंदर लटक रहे हैं। तो सत्संग से ज्ञान प्राप्ति होती है, प्रेम प्राप्ति होती है, भाव प्राप्ति होती है, और राग द्वेष खत्म होता है। तेरे चाहने वाले मेरी तस्वीर के मन के हैं, भले कभी किसी से कैसा भी बिगाड़ क्यों ना हुआ हो, लेकिन पता चल गया कि मेरे ही ठाकुर को चाहने वाला है, तो राग द्वेष खत्म। तेरे चाहने वाले मेरी माला के मन के हैं, इनकी सेवा करता हूँ मेरी इबादत होती है, सेवा करता हूँ तो इनकी मेरी इबादत होती है। और अगर दृष्टि शुद्ध हो गई, राग द्वेष से मुक्त हो गई, तो कोई भी परमात्मा का भजन करने वाला तुम्हें मिलेगा तो प्रतिपल तुमको ठाकुर के मिलन का एक इशारा मिलता रहेगा उसके मिलने से। इसके भीतर बैठा है इसलिए ये आया है, अब भीतर वाला बाहर भी आके एक दिन सामने आएगा। अरे गंगुएं आई हैं तो गोपाल भी आएगा, गंगुएं आई हैं तो गोपाल भी आएगा। तुम्हें अपनी प्रियाजू के युगल सरकार के नाम की कहीं से भी गंध आए, कबीर तो यहां तक लिखते हैं कि राम का नाम लेने वाला जो सज्जन है, हे परमात्मा ऐसी कृपा कर मैं अपनी चमड़ी उधेड़ करके उनका जूता बन सकूं। प्रभु नाम लेने वालों के लिए मेरा ऐसा भाव होना चाहिए। उनके चरणों में पलोटन लगानी पड़े तो कोई भी मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। राग द्वेष का इस प्रकार भांडा फोड़ करके और मन को इतना निर्मल, इतना सरल कर दीजिए। परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने तत्पश्चात सृष्टि क्रम की कथा सुनाई। सृष्टि क्रम की कथा का मतलब है प्रत्येक कण में भगवान का दर्शन करना है। तो देखो मुक्ति कब होगी? मुक्ति किसको कहते हैं? प्रत्येक कण में भगवान का दर्शन हो। तो सृष्टि क्रम की कथा सुना करके परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने यही सिद्ध करने की चेष्टा की है कि परमात्मा ने अपने से भिन्न किसी को नहीं रखा है।
सब घट मेरा साइया, ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। प्रत्येक कण में वही परमात्मा मेरा इष्ट देव ही विराजमान है। इसलिए सारी सृष्टि की कथा सुनाई। मैं समय के आधार पर केवल कर्म निर्वाह करके आगे जा रहा हूँ भैया। सबसे पहले नाभि कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी ने विद्या उत्पन्न करी, रुद्र सृष्टि हुई, वो सफल ना हो सकी। पवित्र मन से संतादी ऋषियों को प्रकट किया, उन्होंने भी सृष्टि करने से मना कर दिया। फिर वो मानसिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने करी, जिसमें नारद जी जैसे लोग सब आए हैं, उस मानसिक सृष्टि से भी सृष्टि जब आगे ना बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने अंगों का मंथन करके मनुष्य रूपा को प्रकट किया और उन दोनों को मैथुनी क्रिया से सृष्टि बढ़ाने की आज्ञा दी। और उनसे जो सृष्टि चली हुई आज तक चल रही है, इसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। मैथुनी क्रिया से जो सृष्टि होती है, तो मनुष्य रूपा के मिलन से देवहूति, अपूति, प्रसूति 3 कन्याएं और साथ ही साथ उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र, 5 संतान हुई। धरती के बिना संतान का विस्तार नहीं हो सकता। धरती को पूर्व सृष्टि के राक्षस हिरण्याक्ष ने समुद्र में दबा रखा है। ब्रह्मा जी चिंता में डूबे हुए हैं, धरती को कैसे खोजा जाए। उनकी उसी चिंताजनक स्थिति के बीच उनकी नासिका से वाराह भगवान का अवतार हो गया। बोलो वाराह भगवान की जय। अब संभालते रहियो, भगवान के अवतारों की झड़ी लगने वाली है। वाराह अवतार हो गया, धरती को निकाल करके भगवान ने हिरण्याक्ष को समाप्त करके धरती को स्थापित किया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। इच्छा तो थी एक पुत्र होने के बाद घर बार छोड़ करके चला जाऊं, 9 कन्याएं हो गई। नवदा भक्ति, देखो परमात्मा कब आते हैं, जब पहले नवदा भक्ति आएगी, फिर 10म भगवान। प्रेमा लक्षणा भक्ति सचमुच भगवान का ही अवतार होगा। हाँ, जिसके अंदर प्रेम आ गया, प्रेम तो स्वयं प्रभु है। इस दुनिया के बीच भगवान का दर्शन प्रेम से ही किया जा सकता है। प्रेम साक्षात भगवान है। लेकिन प्रेम का मतलब, प्रेम में जब तक ज्ञान है तब तक प्रेम उपासना है, और प्रेम में अगर कामना मिल गई तो प्रेम वासना हो जाएगा। इसलिए ज्ञान मिला करके रखना प्रेम में। तो प्रेम भगवान का कर्दम ऋषि बार बार देवी को कहते हैं मैं घर से जाऊं, अब 9 कन्याएं आ गई, मैं क्या करूं, पुत्र नहीं हुआ तो देवी रुदन करती है, प्रभु ये कन्याएं बेचारी छोड़ करके मेरे सिर पर पे आप जा रहे हो, मेरा कौन सा ऐसा पाप है, मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी है। और इस प्रकार जब रुदन किया देवी ने तो मुनि बड़े प्रभावित हुए। कहा देवी तूने तो इतनी सेवा की है कि कोई कर नहीं सकता है, मैं ही तुम्हें पुत्र ना दे सका, लेकिन मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देता हूँ। एक ऋषि होने के नाते अपनी तपस्या के अंश से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। देवी तू रो मत, तेरे घर में पुत्र नहीं हुआ, जानती है आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान तेरा पुत्र बन के आना चाहते थे, इसलिए किसी ऐसे गहरे को उन्होंने भेजा नहीं। देवहूति का देवहूति को दिया हुआ आशीर्वाद सफल हुआ, और समय आने पर कपिल नारायण भगवान का अवतार हो गया। लोग कपिल भगवान, कपिल भगवान देखते देखते पंचवर्षीय अवस्था में हैं। सब ऋषि मुनि महात्मा लोग वहां पर आए, उन्होंने कपिल भगवान का श्रृंगार इत्यादि किया, नामकरण हुआ कपिल। और फिर वही ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ ब्याह कर दिया, जिसमें अत्रि अनुसुईया का नाम आप सुनते हो, अनुसुईया अत्रि जी के साथ ब्याही गई। इस प्रकार समस्त कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से हो गया। कर्दम ऋषि कपिल भगवान से आज्ञा लेकर के जंगल में भजन करने के लिए चले गए। देवहूति को कह गए ध्यान रखियो तेरा बेटा तेरा कल्याण करने आया है। और कपिल भगवान माँ का इंतजार कर रहे हैं। माँ बेचारी अभी भी ममता में फंसी है। 9 बेटियां हैं, 9 दामाद हैं, दोते पोते तो नहीं, दोते तो हैं ही हैं। बेचारी को इंतजार रहता है, सर्दियाँ आई हैं, लड्डू बना के भेजूं, के सुहारे भेजूं, के काजू भेजूं, के बादाम भेजूं, चिंता नहीं।
भगवान चुपचाप देख रहे हैं तमाशा, देवी आएगी तुमको मेरी पास, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। देखो भगवान तुमको आवाज नहीं लगाएंगे, कहीं लगाई हो भगवान ने आवाज मुझे नहीं पता। तुम जब मोह तोड़ोगे तब भगवान पुकारेंगे, तब भगवान बुलाएंगे। जब तक तुम मोह में फंसे हो तब तक परमात्मा तुमको देखता तो रहता है, लेकिन आवाज नहीं लगाता। देवहूति को एक दिन ऐसा वैराग्य आया, अपने ढलते शरीर को देख करके दौड़ करके आई। अब उसको इतनी भी देरी सहन नहीं हुई कि मैं जाने में विलंबना, घर में ही है भगवान, लेकिन मेरे पहुंचने में भी विलंबना हो, इसलिए भाग के आई। कहा बेटा मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी तो गई जिंदगी सारी, मैं कब आंख बंद हो जाए कोई पता थोड़ी है। कपिल भगवान कहते हैं माँ पहले गुरु धारण करो। माँ कहती है मैं आपको ही गुरु धारण कर लेती हूँ। जब कल्याण आपसे होना है तो गुरु भी आपको ही बनाती हूँ, बाहर क्यों जाऊँ धक्के खाने। देखो ज्ञान तभी मिलता है जब शिष्य भाव हो। आप कहीं भी बैठो उपदेश सुनने के लिए, जरूरी नहीं है कि कोई औपचारिकता हो, लेकिन शिष्य भाव लेना पड़ता है। व्यास गद्दी पर कोई भी बैठे, अपना सदगुरु बैठे या कोई दूसरा बैठे, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यास है। और गुरु परंपरा जो है ये व्यास परंपरा है, ये व्यास परंपरा है। उसी अपने सदगुरु का ही किसी भी महापुरुष में दर्शन करके कथा सत्संग इत्यादि शब्द करना चाहिए कि मेरा ही सदगुरु इस रूप में बोल रहा है। रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ऐसी बात समझ करके तो श्री कपिल भगवान मां देवहूति के कल्याण के लिए नवदा भक्ति का उनको उपदेश देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवण भक्ति सुनो, क्या सुनो? भगवान की कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, कीर्तन करो भगवान का, फिर एकांत में बैठ करके भगवान को याद करो। फिर याद करते करते अगले जो भक्ति के अंग है इनको मानसिक रूप में ले लो। अर्चनम, भगवान की आरती करो, ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। अर्चनम, वंदनम, भगवान को नमन करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, अपने आप को जीवन भर के लिए ठाकुर जी का गुलाम बना दो, हम उसके दास हैं। उनकी नौकरी के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं, उनकी सेवा के लिए ही इस दुनिया में आए। दास्यम, और दास्य के बाद सख्य भाव, भगवान मेरे मित्र हैं। यानी या इनमें से जो भी आपको रुचिकर लगे, तुम भगवान के नौकर बन करके अगर खुश हो तो नौकर बन जाओ, और तुम भगवान के सखा बन करके गलवैया डालने चाहते हो तो वो कब मना करते हैं, आ जाओ। तो फिर नवम स्थिति है आत्मनिवेदन, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सब इच्छा अनिच्छा, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके निश्चित, ये सब भार हैं। जब तक ये उनके चरणों में नहीं रखे जाएंगे जिंदगी निश्चिंत होने वाली भार। आत्मनिवेदन, इस प्रकार नवदा भक्ति का कपिल भगवान ने मां को उपदेश दिया। फिर सांख्य योग का प्रतिपादन करते हुए कपिल भगवान भी मां से आज्ञा लेकर के जंगल में भोजन करने के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े, भरत चरित्र सुनाया। मरने से पहले संसार से रिश्ता टूट जाना चाहिए, संबंध टूट जाना चाहिए। भरत जी ने बहुत तपस्या करी और सारा संसार घर परिवार छोड़ा। हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण फिर अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा, तीसरा जन्म फिर जड़ भरत के रूप में लेना पड़ा। बड़ी मुश्किल, जो बात आज बननी थी वो तीसरे जन्म में बनी। ये तो चलो तपस्वी थे, घर बार छोड़ करके तपस्या में लीन हो गए, तो भी 3 जन्म तक टल गई बात, पोस्टपोन्ड हो गया प्रोग्राम, और हम आपको घर गृहस्थी के जंजालों में फंसे हैं। अगर समय पर बच ना पाए तो पता नहीं कितनी बार 84 के धक्के खाने पड़े, कितनी बार चक्कर काटे। लाख 84 भटकत भटकत मानुष देही पाई, अब ना चिते तो चेत प्यारे, फिर 84 आई। नंबर लग जाएगा फिर पीछे, फिर गधे घोड़े बनना पड़ेगा कई बार, तो इसलिए संभल करके चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने और अनेक, ये जितनी कथाएं हैं, मैं सच कहूँ, मैं पहले भी कह चुका, ये सब परीक्षित की उस मानसिकता को तैयार करने के लिए। बड़े बड़े त्यागियों की कथाएं सुनाई, बड़े बड़े तपस्वियों की कथा सुनाई। क्यों सुनाई?
देखो दधीचि ऋषि की कथा आती है, वृत्रासुर के समापन के लिए, वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि ने इंद्र को अपनी अस्थियों का ही दान कर दिया। हे परीक्षित, सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, तू मत सोचना कि मैं छोड़ छाड़ के आ गया सब कुछ। यहाँ कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों ने तो जिंदा जी अपनी अस्थियों तक का दान किया है। तू तो शापग्रस्त होकर के छोड़ के आया, तुझे श्राप ना मिला होता तो तू भी शायद घर ना छोड़ता। लेकिन यहाँ तो आत्म कल्याण की इच्छा रखने वालों ने स्वेच्छा से सब, तो ये भरत चरित्र है, अजामिल चरित्र है, नरकों की विभिन्न गतियां इत्यादियों का वर्णन है और दधीचि ऋषि का सब वृत्तांत है। इस सब का मतलब मैं समझता हूँ कि परीक्षित की उस बुद्धि को स्थिर करना। ध्रुव चरित्र सुना, तू तो 45 वर्ष में शापित होके आया घर छोड़ करके, ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ के, 5 और उसने कोई विशेष बच्चे का बाल हट भगवान भी उसके आगे झुके और 6 महीने की साधना से ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। फिर उन्होंने प्रहलाद चरित्र सुनाया। तेरे को तो सर्पदंश लगा है, सर्पदंश का श्राप हुआ है, खा पी लिया तूने 45 वर्ष तक, खूब यश ऐश्वर्य भोग लिया। ये राजघराने में पैदा हुआ बालक और इसको जन्म से ही अपने ही पिता ने कितने कितने कष्ट दिए, पहाड़ से गिराया, पानी में डुबोया, सांपों के कमरे में बंद किया गया, अपनी सगी बुआ चिता पर लेकर के बैठ गई। लेकिन परमात्मा के ऊपर इसका दृढ़ विश्वास था। ये परीक्षित को आश्वासन नहीं है कि तू डोल मत जाना कि पता नहीं मेरा कल्याण परमात्मा करे कि ना करे, कहीं मैं लटक तो नहीं जाऊंगा बीच में, मेरा पुनर्जन्म तो नहीं होगा, कहीं ये श्राप का इसी जन्म में विमोचन होगा कि नहीं होगा, तू चिंता मत कर। देख जल्दी चिता से भी रख लेता है अगर कोई उसके नाम पर विश्वास करे तो जल्दी चिता भरोसा तो करेगा। प्रहलाद चरित्र इत्यादि सुनाया और इसी प्रहलाद चरित्र में हिरण्याकशिपु को समाप्त करने के लिए प्रहलाद के इशारे पर, प्रहलाद के विश्वास पर नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सब राक्षस मृत्युओं को प्रभु ने समाप्त किया, अपने हाथों से प्रहलाद जी को राजगद्दी दी है और प्रहलाद ने राक्षसों से भी नवदा भक्ति कराई। नवदा भक्ति, राक्षस वंश में नवदा भक्ति हो रही है, ऐसा वो समय था। उस समय का शिक्षा के पाठ्यक्रम में नवदा भक्ति के ऐसे पढ़ाए जाते थे, ऐसा प्रहलाद जी ने अपने राज्य में व्यवस्था बनाई। तत्पश्चात से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, इनके पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि ने देवताओं से समझौता करके समुद्र मंथन किया। उसमें भगवान के 3 अवतारों की कथा है। भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए रूप धारण किया। बोलो कश्यप भगवान की। और सागर से निकले हुए अमृत को लेकर के भगवान ही आए। बोलो धनवंतरी भगवान की। और जिस अमृत को राहु ने झटका मार करके छीन लिया राक्षसों के हाथों से, उस अमृत को बचाने के लिए भगवान ने फिर एक अवतार लिया। बोलो मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी बन करके और योग के हाथ में, देखो बंदर के हाथ में कोई नारियल दे दे तो क्या करेगा? सिर्फ फोटे के सिवाय क्या करेगा? अमृत तो उसमें जो रस है या गिरी है वो तो नहीं खा सकता हो। तो नारियल किसी समझदार को, बुद्धिमान को मिलेगा तो ही उसका पानी निकाल पाएगा, तो ही उसमें जो गिरी है उसका वो बंदर तो सिर फोड़ेगा या अपना, या जिसने पकड़ाया उसको नारियल उसका, और क्या करेगा? तो भगवान ने सोचा ये बंदर भी कहीं अमृत पी गए अगर ये राक्षस तो दुरुपयोग करेंगे। भगवान ने ऐसा मोहिनी बनकर के ठुमका लगाया, रूप जाल में फंसा लिया प्रभु ने राहु को। राहु कहता यार ये अमृत हल्का, ये वाला बढ़िया, ये मुझे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। और भगवान ने ऐसा फंसाया तो देवताओं को अमृत पिला करके राक्षसों को अंगूठा दिखा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता युद्ध में अमृत पी करके तो जीत गए, लेकिन प्रमादी होने के कारण देवता अमर हैं लेकिन प्रमादी हैं। ध्यान देना, प्रमाद आलस्य देवताओं को भी घर से निकाल देता है। बलि बेचारा जख्मी होकर के फिर अपनी सेना को दुरुस्त करता है और उसने अमृत पिए हुए देवताओं को उनके घर से खदेड़ दिया। स्वर्ग पर फिर बलि ने कब्जा कर लिया।
अब देवता रोए, अपनी माँ के पास बैठ करके माँ ही याद आती है, फिर आकर के मैया क्या करें। माँ जाकर के अपने पति के पास बैठी, क्या करें, बच्चे घर से बेघर हो गए हैं और सौतन के पुत्रों ने कब्जा कर लिया है, कुछ तो करो। कहा ऐसे निकम्मे पुत्रों का तो भगवान ही भला कर सकते, मैं नहीं कर सकता। देव देव आलसी पुकारा, देवता ही परमात्मा ही मदद कर सकते हैं तेरे बच्चों की। बोले परमात्मा को कहाँ ढूंढूं? बोले परमात्मा तो तेरे घर ही आएंगे, तू पुंसवन व्रत का पालन कर। और देवी अदिति ने पुंसवन व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान उनके गर्भ में आए। और भाद्रपद मास द्वितीय द्वादशी तिथि, भाद्रपद मास द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की। समस्त ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आए, नाम हुआ वामन। वामन के रूप में नामकरण किया गया। सविता देव ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, बृहस्पति ने युगवेद धारण कराया, पृथ्वी ने वृक्षरम दिया, वरुण देवता ने उन्हें छत्र दिया, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला उनको धारण कराई और अन्नपूर्णा माता कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने उसमें भिक्षा प्रदान करी। और फिर माँ से प्रभु कहते हैं, माँ हम तो ब्राह्मण हैं, भिक्षा करना हमारा फर्ज है, धर्म है, हक है, तो रोज रोज भिक्षा करने से बेहतर है मैं राजा बलि से कई बार भिक्षा करे आता हूँ मोटी सी, फिर बैठ करके भजन करेंगे, खाएंगे दोनों माँ बेटा। माँ ने कहा हाँ लाल जाओ तुम बलि से भिक्षा करके आओ। तो वामन भगवान भिक्षा करने के लिए निकले और उनको पता चला कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं सुखताल कथा सुनने के लिए, आज यहीं से भिक्षा कर लेते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, जो मिल जाए वही अच्छा है, पहली कोड़ी सबको सोनी कोड़ी यहीं से करो और आगे चलेंगे। नारायण
श्रीमन